We just get carried away with news very easily. आपके साथ क्या कभी ऐसा होता है? Especially in the world full of fake या half truthful news. I know it's really difficult to stay on the right track, but it gets really confusing at times, right? Recently, जिला रहीम यार खान के एक गांव बस्ती अब्दुर्रहमान की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी कि इस गांव से एकदम सोने और चांदी के 125 से ज़ायद प्ले बटन्स दरियाफ्त हुए। I mean, more than 125 YouTube silver and golden play buttons. Isn't it just amazing? ये खबर सुनते ही मेरा भी यही रिएक्शन था। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में 80 घर हैं। 80 घर में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें YouTube काम ना कर रहा हो। आज से 2 साल पहले यहाँ पे कोई एक बंदा नहीं था और YouTube का नाम निशान नहीं था। अब इस वक्त पूरा का पूरा गांव जितना भी है YouTube पर काम कर रहा है और 200 चैनल हमारे गांव में मोनेटाइज हैं जो अर्निंग हासिल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे गांव में 100 से भी ज़्यादा सिल्वर प्ले बटन है और 30 से भी ज़्यादा गोल्डन प्ले बटन है। वेट अ मिनट, कहानी में कुछ ट्विस्ट है। ये हैदर अली के अपने बटन नहीं है। इस गांव में पूरी जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, उनके पास बटन्स मौजूद हैं, मगर ना तो उनकी अभी तक तस्दीक हो चुकी है कि ये चैनल जो है वो मोनेटाइज हुआ है, ना हैदर अली की जानिब से जब हम मांगते हैं ऐसी चीज़ें तो वो हैदर अली हमें वो जो है उसमें भी मुहैया नहीं कर सका और उसने 10 चैनल जो है वो सामने ला सका है। ज़राए ने ये भी दावा किया है कि ये जो सिल्वर बटन या गोल्डन बटन है प्रिंट करवाए गए हैं। इसी हवाले से जब हमारी इलाका मकीनों से बात हुई तो इलाका मकीनों का ये कहना था कि इस टाइम जो हैदर अली के पास 13 या 14 तकरीबन सिल्वर और 2 से 3 जो है गोल्डन बटन मौजूद हैं। उन्होंने कैमरे के सामने आने से भी इनकार किया। हैदर अली का दावा एक तरफ और असल खबर देने वालों की खबर दूसरी तरफ। बट वी ट्राई टू फाइंड आउट तो मालूम हुआ कि हैदर अली ने जितनी महारत के साथ ज़्यादातर मीडिया की तवज्जो हासिल की वो कोई आम बात नहीं, चुनाचे उनका प्लान भी कोई आम प्लान नहीं होगा। अगर हम बात करें स्पेसिफिक इस तरीके से कि एक स्पेसिफिक रीजन में इतनी ज़्यादा अगर कितना कोई कंटेंट निकल सकता है और क्या पॉसिबल है, तो आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है, क्योंकि एक ही रीजन से एक ही तरह का और एक ही नीश का कंटेंट अगर कोई क्रिएट कर रहा है तो उस क्रिएशन से इतना ज़्यादा करना आई एम नॉट श्योर कि ये हो सकता है। लोकल मीडिया तो एक तरफ, भाई ने इंटरनेशनल मीडिया को भी 100 से ज़ायद बटन बेच डाले। मैंने हॉस्पिटल की जॉब 6 साल के बाद स्किप कर दी। पहले 2.5 मंथ के अंदर मेरा एक चैनल मोनेटाइज हुआ। जैसे ही चैनल मोनेटाइज हुआ मुझे मोटिवेशन मिली और लोग मुझे देख के मेरी अर्निंग को तो वो मेरे साथ जुड़ना स्टार्ट हो गए। फिर क्या होना था, हैदर भाई मशहूर हो गए। हमारे यहाँ किसी भी कारोबार में आप जितना बड़ा दावा कर लें और बिलखुसूस अवाम की फलाह बहबूद की बात करें तो आप पर एतबार ज़्यादा किया जाता है, आपका माल उतना ही ज़्यादा बिकता है। और हैदर अली ने भी कुछ ऐसा ही किया। हैदर अली 15, 20 चले 25 चले 30 प्ले बटन भी कह देते तो शायद उनके देहात के लोग तब भी उन पर उनकी महारत पर इतना ही एतबार करते जितना वो अब करते हैं। मगर हैदर 130 से नीचे प्ले बटन्स किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं। इसमें हिचकिचाहट वाली बात कोई भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको वो लिस्ट भेज सकता हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो मेरे गांव में या आसपास जो मेरे बटन है जिनके पास मौजूद हैं 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर वाले, वो मैं आपको भेज दूंगा लिस्ट। लेकिन अगर आप ये भी फिर मेरे साथ कमिट करें ना हैदर भाई, जी मैं कुछ अगर आप वो नहीं भिजवा पाते तो फिर लोगों के जो आप पे कंसर्न है या एलिगेशन है वो दुरुस्त है। आपके पास टाइम, आप भिजवा दें, बात खत्म। और वो कोई मसला नहीं। और अपने वादे के बावजूद हमें ना ही उन हासिल करदा 130 प्ले बटन्स की तस्वीर या वीडियोस भेजने में नाकाम रहे, बल्कि उन प्ले बटन्स की फहरिस्त फराहम करने में भी नाकाम रहे। अब ऐसा क्यों है ये आप खुद सोचें ज़रा थोड़ा सा। अब सवाल ये है कि हैदर को इसका क्या फ़ायदा है और हैदर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये जानने के लिए एक नज़र उनके काम पर भी डालते हैं। हैदर अली के चैनल्स को देखने के बाद ये मालूम हुआ कि वाकई वो ज़्यादातर ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं जिसमें ज़्यादा वीडियोस शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हैं। मगर ये क्या, इन वीडियोस में
कुछ चैनल पर ऐसी वीडियोस हैं जो चाइनीज़ ज़ुबान में है और उसके अंदर चाइनीज़ है और यूँ लगता है कि चाइना की ही वीडियोस हैं। एक वीडियो प्लेटफॉर्म चाइना में बहुत मशहूर है जिसका नाम बिलीबिली है, एक योकू के नाम से प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत से क्रिएटर्स ये करते हैं कि वो चाइनीज़ VPN जाते हैं, लगाते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, वहाँ से वो वीडियोस उठाते हैं। वो वीडियोस उठा के, चूँकि वो वीडियोस यूट्यूब या फेसबुक पर नहीं होती, तो वो करते ये हैं कि वो चाइनीज़ उसको लैंग्वेज तो आजकल AI से बड़े आराम से वो उसको जो भी आपने ट्रांसलेट करना हो आराम से कर सकते हो। करने के बाद वो वीडियोस उठाते हैं और वो इन प्लेटफॉर्म्स पे यूट्यूब पे लगाते हैं। खैर, सच तो ये है कि बस्ती के बहुत से लोग अब हैदर अली को अपना रोल मॉडल समझने लगे हैं, अपना मसीहा समझने लगे हैं और इस ख्वाब की तकमील के लिए कि वो भी एक दिन हैदर अली की तरह तैयार हो जाएंगे और हैदर अली ही बनेंगे, अब वो हैदर अली के इशारों और शराइत पर काम करने के मजाज हैं। हैदर भाई कहीं यूट्यूब चैनल बनाने का 10-10 हज़ार रुपया वसूल कर रहे हैं, तो कहीं यूट्यूब चैनल्स की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं और कहीं किसी दूसरे यूट्यूब चैनल में 50 से 80% तक की शराकत दारी भी कर रहे हैं। हैदर अली ने अपने अलग-अलग इसी बस्ती में अपने ऑफिस बना रखे हैं और जब इलाका मकीनों ने हमें ये भी बताया कि हमें जब एक चैनल की अच्छी मोनेटाइजिंग हो जाती है और अच्छी व्यूअरशिप आना शुरू हो जाती है तो हम उसको सेल करना चाहें तो ये हैदर अली और इसके अलावा अब्दुल्ला जो है हमसे जो है ख़रीद कर जो है चैनल आगे सेल आउट भी करते हैं। सच ये है कि इलाके के चंद लोग भी कुछ ना कुछ सच समझते हैं, जानते हैं, मगर खुलकर सामने आने से कतराते हैं और अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स ट्रेनिंग के नाम पर हैदर अली के लिए काम कर रहे हैं, जो थोड़े ट्रेन हो जाते हैं बाद में चीप लेबर के तौर पर हैदर अली की टीम का हिस्सा बनने पर मजबूर हैं। खैर, ये सारा मामला गांव वालों की फलाह बहबूद का कम और हैदर अली की बिजनेस ग्रोथ का ज्यादा लगता है। सो लेट्स जस्ट नॉट गेट कैरिड अवे विद एवरी न्यूज़।